सात बड़ी चेंजिंग कर दी गई है दोस्तों। हमारा ऑफिशियल स्कोर का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से T20 सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका और ट्राई नेशन सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए T20 स्कोर का ऐलान हो गया है दोस्तों। हसन अली विदाउट एनी रीजन खेले बिना ही ड्रॉप कर दिए गए हैं। मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया, मान लिया, बहुत ही अच्छा किया। इसकी जगह पर उस्मान खान को ऐड कर लिया है। हुसैन तलत को ड्रॉप कर दिया है। सुफियान मुकीम को भी ड्रॉप कर दिया है दोस्तों। हारिस रऊफ को ड्रॉप करना बनता था, फखर जमान को भी ड्रॉप कर दिया है। रिजर्व में रखा गया है, लेकिन वो समझो ड्रॉप ही है। वो यतीम होते हैं। हसन अली की बात है, जो रिजर्व में प्लेयर होते हैं वो यतीम होते हैं, वो सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए। फखर जमान रिजर्व में शामिल है। साइम यूब प्लेइंग 11 में भी होंगे, स्क्वाड में भी शामिल है दोस्तों। सात बड़ी चेंजिंग है। ओडीआई स्क्वाड में क्या चेंजिंग है, दोनों स्क्वाड्स में कौन से कंबाइंड प्लेयर है जो T20 में भी सिलेक्ट हुए हैं और ओडीआई में भी सिलेक्ट हुए हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं वन बाय वन नाम रखना चाहता हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान हुआ है। सबसे पहले आप T20 का स्क्वाड की तरफ देखें। कप्तान रिटेन रहे हैं सलमान अली आगा, ट्राई नेशन सीरीज और साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए स्क्वाड है। अब्दुल समद का कमबैक हुआ है। इब्रार अहमद कंटिन्यू करेंगे। बाबर आजम का कमबैक हुआ है। फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह का कमबैक हुआ दोस्तों। साहिबजादा फरहान, साइम यूब, शहनशाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया है मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करके। और सबसे बड़ी बात है, बेस्ट स्पिनर उस्मान तारिक को ऐड किया है। ये T20 का स्कोर है ऑफिशियली। अब दूसरा ओडीआई स्कोर की तरफ देखते हैं दोस्तों। श्रीलंका के साथ हमारी ओडीआई सीरीज भी है दोस्तों। ओडीआई स्कोर वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। शहनशाह अफरीदी कप्तान है, इब्रार अहमद है, बाबर आजम है, फहीम अशरफ है, फैसल अकरम को ऐड किया है, फखर जमान है, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला का कमबैक हुआ है, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर कप्तान को कप्तानी से रिमूव कर दिया गया इसको, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम यूब, सलमान अली आगा। ये हमारा ओडीआई स्क्वाड है। इन दोनों स्क्वाड में जो कंबाइंड प्लेयर है दोस्तों वो है सिर्फ 10। शहनशाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, ओए, इन दोनों स्क्वाड्स में जो T20 में भी है ओडीआई में भी है, ऐसे 10 प्लेयर हैं। शहनशाह अफरीदी, सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम यूब। ये वो 10 प्लेयर हैं जो T20 में भी पिक हुए हैं और ओडीआई में भी पिक हुए हैं। लेकिन ड्रॉप किसको किया गया है और ऐड किसको? सबसे बड़ी बात है, फखर जमान को रिजर्व में रखा गया है, हारिस रऊफ को ड्रॉप किया है, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, सफियान मुकीम। T20 स्क्वाड में जिन प्लेयर का कमबैक हुआ है उसमें शामिल है बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल समद, उस्मान तारिक और उस्मान खान विकेट कीपर के तौर पर। ये 5 प्लेयर का कमबैक हुआ है। जो 2 प्लेयर है वो रिजर्व में है। T20 जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, पहला मैच होगा 28 अक्टूबर को, दूसरा 31 अक्टूबर को, तीसरा मैच 1 नवंबर को। उसके बाद ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 4 नवंबर को पहला मैच है, फिर 6 को और फिर 8 को। और नवंबर मंथ में ही दोस्तों विदाउट एनी ब्रेक 11 नवंबर को ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी हमारी वर्सेस श्रीलंका। 11 को पहला मैच होगा, 13 को दूसरा और फिर 15 को तीसरा मैच होगा। तो पाकिस्तान ने वर्सेस साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इसलिए दोनों टीम्स के लिए अपना ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान किया है दोस्तों। T20 फॉर्मेट हो, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो और सुफियान मुकीम जैसे बॉलर को आप ड्रॉप कर दे विदाउट एनी रीजन, कैसे आपको ऐसा इल्हाम हो गया कि हम सुफियान मुकीम के बगैर जा सकते हैं? मैं मानता हूं तारिक को आपने पिक किया स्पिनर के तौर पर, अच्छा स्पिनर है, लेकिन कंडीशन आप जानते हैं, ऐसे प्लेयर सुफियान मुकीम जो इंटरनेशनल में ऑलरेडी डेब्यू कर चुका है, विकेट्स ले चुका है, आप ऐसे बॉलर को ड्रॉप नहीं कर सकते। क्या रीजन है, मुझे तो समझ नहीं आई। ऐसे ही हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया दोस्तों। हसन अली को ना तो ओडीआई में शामिल किया गया और ना ही T20 में शामिल किया गया। ये क्या रीजन हुआ? हसन अली की पीएसएल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, वर्सेस बांग्लादेश भी जो T20 सीरीज थी, वेस्ट इंडीज भी, हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। लेकिन जैसे ही ट्राई नेशन सीरीज होती है हमारी अफगानिस्तान के साथ और एशिया कप होता है, हसन अली को ड्रॉप ही कर दिया जाता है और अब तो स्कोर से बाहर कर दिया दोस्तों। हारिस रऊफ को ड्रॉप किया आपने, अच्छी बात है।
मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया, अच्छी बात है। और ये हुसैन तलत की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, उसको ड्रॉप आपने कर दिया है। तो ये जो ड्रॉप करने बनते थे, लेकिन फ़खर ज़मान को क्यों ड्रॉप किया, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये मुझे कुछ नहीं समझ आया दोस्तों। साइम अयूब को आप चांस दे रहे हो, लेकिन फ़खर ज़मान को नहीं दे रहे। उसने बैट से रन भी किए हैं, मैं मानता हूँ साइम अयूब ने बॉलिंग में आपको एडवांटेज दिया है, लेकिन फ़खर ज़मान का क्या कसूर है, ये नहीं समझ आया दोस्तों। दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, 7 से 8 बड़ी चेंजिंग हुई है अगर आप देखो तो। ऐसे ही ओडीआई स्क्वाड में भी काफी प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया है। जो पहले पिक किए हुए थे वो अब की बार पिक नहीं हुए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बाबर आजम का कमबैक हुआ है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। बाबर आजम टेस्ट फॉर्मेट को भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन बैड लक की वजह से कहो या अपनी गलती की वजह से कहो, बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं। वो इनिंग ड्यू है अभी भी बाबर आजम के बल्ले से, जो फैंस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंटेंट बाबर आजम का क्लियर नजर आया है, बाबर आजम प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं थे। इन सब चीजों पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल स्कोर अनाउंस हुआ है, आप ये बताएं किस प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है और किसको किसकी जगह पर शामिल करना चाहेंगे आप पर्सनली तौर पर, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा फैक्ट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।